भगवान के कितने अवतार हैं? एनीबॉडी, एनी गेसेस? हाउ मेनी? इनफाइनाइट, ओके। और कुछ? हाँ, सहस्त्र, ओके। 3 मिलियन, ओके, आपने काउंट कर लिया। 33 मिलियन, ओके। नहीं, वो 33 मिलियन तो कहां से आया, मुझे पता ही नहीं, ये तो नया सा ही कुछ नंबर आया। 33 मिलियन तो देवी देवता होते हैं, राइट? मैं भगवान के कितने अवतार होते हैं? 10, ओके, चलिए ठीक है। और कोई 10 है? थोड़ा देखिए लॉजिकल है। और कोई? अनंत, ओके, हाँ बिल्कुल। तो सही बात है, हमने काफी लोगों के साथ, कुछ लोगों के साथ बात की है। तो दे लो सम पीपल नो कि श्रीमद् भागवतम का ये श्लोक है और वो बोलता है अवतारा असंख्याया हरे सत्व निधे द्विजा। बोलते हैं कि अवतारा असंख्याया, यानी भगवान के असंख्य अवतार हैं। जैसे सागर में लहरें आती है ना, वैसे ही भगवान के अवतार होते हैं। असंख्य अवतार हैं, अनंत ब्रह्मांड में ये अवतार अलग अलग जगह, अलग अलग समय पे होते रहते हैं। तो ये कहना कि भगवान के सिर्फ 10 अवतार हैं, ये बहुत ही कम बुद्धि वाली बात है। अगर किसी को डाउट है तो वी कैन टॉक अबाउट इट, राइट? वेरी वेल। जैसे आप में से कई लोगों ने हंसा अवतार का नाम नहीं सुना होगा, यज्ञ अवतार का नाम नहीं सुना होगा, कपिल मुनि का नाम नहीं सुना होगा, राइट? ऐसे बहुत सारे अवतार हुए हैं भगवान के, ठीक है, असंख्य तरह के। और उन अवतारों के भी कैटेगरीज होती हैं। बहुत टाइम नहीं है इसलिए मैं उतना नहीं जाऊंगा डिटेल में, पर जो कैटेगरीज होती हैं वो ऐसी होती हैं, कुछ गुणावतार, लीलावतार, युगावतार, मनवंतरावतार, राइट, सत्यावेश अवतार, पुरुष अवतार, इस तरह से अवतारों की भी अलग अलग कैटेगरी होती है, राइट? अगर किसी को बहुत इंटरेस्ट है वी कैन गो इनटू दैट, बट आई विल क्विकली स्किम, आई एम रिकॉर्डिंग इट, सो वी कैन स्किम इट, बट व्हाट आई विल डू इज आई विल टॉक अबाउट अ स्पेशल कैटेगरी ऑफ अवतार टुडे, एंड दैट कैटेगरी ऑफ अवतार इज कॉल्ड युगा अवतार। तो युगा अवतार बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। तो श्रीमद् भागवतम में कथा आती है जब कृष्ण का जन्म हुआ था। तो जब जन्म हुआ था तो उनका भविष्य बताने के लिए पंडित को बुलाया गया, ठीक है? गर्ग मुनि जब आए और गर्ग मुनि ने जब उनका भविष्य देखा तो उनका दिमाग घूम गया, क्योंकि भगवान का भविष्य देख रहे हैं, राइट? तो बोलते हैं कि अरे आपका लड़का जो है ना वो अलग अलग युगों में आता है, और वो बोलते हैं कि शुक्लम पीतस तथा रक्तम इदानीम कृष्णतागता। बोलते हैं कि अलग अलग रंगों में, अलग अलग युगों में आते हैं। कभी शुक्ल रंग के होते हैं, ठीक है, कभी पीत रंग के होते हैं, कभी रक्त रंग के होते हैं, कभी कृष्ण रंग के होते हैं, ऐसे बोलते हैं। तो इनमें से जो अवतार है ना ये 4 कलर के, तो क्या होता है कि जो शुक्ल रंग यानी कि जो सफेद कलर है वो सतयुग में हंसावतार हुआ था भगवान का, जिन्होंने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया था, ठीक है? अगर आप भागवत पुराण पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। और उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद जब त्रेता युग आया तो यज्ञ अवतार हुआ रक्त कलर का, ठीक है? और उस यज्ञ जो है वो स्वयं विष्णु है, ठीक है? इसलिए कहा जाता है यज्ञो वही विष्णु, ठीक है? तो वो जो यज्ञ है ना वो यज्ञ जो है वो लेके भी जाते हैं सबके लिए, भगवान के लिए अर्घ्य, और साथ ही साथ वो स्वयं भगवान है। दिस इज ऑल फ्रॉम स्क्रिप्चर्स। कुछ ऐसी बातें होंगी आज जो थोड़ी स्क्रिप्चरल होंगी, आपने कभी नहीं सुनी होंगी, लेकिन लाइफ में कई चीजें हम पहली बार सुनते हैं, राइट? जैसे पहली बार शादी होती है, पहली बार बच्चा होता है, पहली बार स्कूल जाते हैं, वैसे ही आज पता चलेगा कि पहली बार भगवान की है कोई और, ठीक है? सो तीसरा अवतार होता है कृष्ण। कृष्ण यानी कृष्ण स्वयं, राइट? जैसे सांवले रंग के, जैसे एक शाम के समय जो बादल का कलर होता है ना वैसा कलर, तो दैट इज कृष्ण। नाउ एक इसमें और होता है पीत, यानी गोल्डन कलर के अवतार। तो नाउ ये गोल्डन कलर के युगावतार कौन है? ठीक है, नहीं जिनको पता है वो मत बोलिए, ठीक है? ओके, क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जिनको नहीं पता, ठीक है? दिस इज फॉर देम, दिस पार्ट इज नॉट फॉर दोज हु नो, राइट? सो बेसिकली दैट इज व्हाट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट? कितनों को नहीं पता गोल्डन कलर के अवतार कौन है? हाँ देखिए, कुछ लोग हैं जिन्हें नहीं पता, राइट? सो दिस पार्ट इज फॉर देम, अदरवाइज आई वुडंट हैव गॉन इनटू दिस। सो देयर आर सम प्रूफ पॉइंट्स, बिकॉज़ लोग बोलते हैं कि अरे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं वेदों को मानो, पुराणों को मत मानो। ऐसा आपने सुना है किसी को बोलते हुए, है ना? ऐसा भी बोलते हैं लोग, कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं नहीं वेद में लिखी बात ही सच है। तो ठीक है, वेद से जानते हैं। तो अथर्ववेद में ये श्लोक आता है, और वो श्लोक क्या बोलता है? द सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ सेड, when between 4000 and 5000 years of Kaliyug have passed, I will descend
Hare Krishna, please don't research here. Leave it like that. Okay. I will descend to the earth in a place by the Ganges shore. I will be a tall, saintly Brahman devotee of the Lord and have a golden complexion. I will be renounced and free from all desire. I will accept the order of renunciation sannyas. I will be a devotee advanced in bhakti yoga. I will chant the holy names of the Lord. I will taste the sweet mellows of my own devotional service. Only the great devotees will understand me. ठीक है, आप जो पढ़ रहे हो ना, आप पढ़ पा रहे हो ना, ये खुद ही पढ़ लीजिए। अथर्ववेद ऐसा कहता है कि कहते हैं कि मैं जब कलयुग से 4 से 5 हजार साल हो जाएंगे ना, तो मैं एक भक्त के रूप में आऊंगा और अपने ही नामों का कीर्तन करूंगा और बहुत ही एडवांस्ड लोग ही मुझे जान पाएंगे। यानी मैं एक छद्म रूप में आऊंगा, एक भक्त के रूप में आऊंगा और मैं भक्ति योग में बहुत एडवांस्ड अपने आप को दिखाऊंगा और मुझे देख के और भी लोग भक्ति योग में आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा भगवान स्वयं कहते हैं अथर्ववेद में। तो कोई बोलेगा वेद को मानो, तो वेद को मानिए। देखिए सामवेद में भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? टू डिलीवर द पीपल डिवोर्ड बाय द सिन ऑफ कलयुग, आई विल अकम्पनीड बाय माय एसोसिएट डिसेंड टू द अर्थ इन अ प्लेस बाय द गैंजेस शोर। आई विल बी अ ब्राह्मण अवधूत सन्यासी, अगेन एंड अगेन आई विल चैंट द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड। यानी मैं भगवान का नाम लूंगा बारंबार, गंगा के तट पे आऊंगा और एक अवधूत सन्यासी के रूप में आऊंगा। ऐसा कोई भगवान स्वयं कहते हैं सामवेद में, राइट। विष्णु सहस्त्र नाम तो सभी मानते हैं। तो विष्णु सहस्त्र नाम में एक श्लोक आता है, सुवर्ण वर्णो हेमांगो वरांग चंदनांगड़ी संन्यास कृत क्षमा शांतो निष्ठा शांति परायणम। तो बोलते हैं उसमें द लॉर्ड हैज अ गोल्डन कॉम्प्लेक्शन, यानी गोल्डन कलर के होंगे भगवान, ऐसा विष्णु सहस्त्र नाम बोलता है। Indeed, his entire body is very nicely constituted. Is like molten gold, मतलब गोल्ड के कलर के होंगे। Sandalwood pure pulp is smeared all over his body. He will take the 4th order of spiritual life sannyas and will be very self-controlled. हरे कृष्णा, प्लीज बच्चों का डोर बंद कर दीजिए। हरे कृष्णा, प्लीज क्लोज द डोर। He will be distinguished from Mayavadi sannyasis in that he will be fixed in devotional service and will spread the Sankirtan movement. तो कहते हैं कि संकीर्तन का बढ़ाएंगे, संकीर्तन को भगवान स्वयं आएंगे और गोल्डन कलर के होंगे। तो नाउ क्वेश्चन ये होता है कि ये कौन से गोल्डन कलर के अवतार हैं, राइट? एंड दिस इज विष्णु सहस्त्र नाम, यू कैन गो रीड इट, आई एम नॉट मेकिंग अप एनीथिंग हियर, ओके। उनका बर्थ प्लेस कहाँ होगा? तो गरुड़ पुराण, गरुड़ पुराण को तो सभी मानते हैं ना। गरुड़ पुराण में कहते हैं हम पूर्णो भविष्यामि युग संध्या विशेषतः मायापुरे नवदीपे भविष्यामि सचीसुतः। तो गरुड़ पुराण में आता है कि युग संध्या यानी कि कलयुग और द्वापर की संध्या में जब वो मिल रहा होगा उस समय में आऊंगा और मायापुर नवदीप नाम की एक जगह पे आऊंगा। तो कलकत्ता से 3-4 घंटे की दूरी पे एक जगह है मायापुर, नवदीप नाम का एरिया है, राइट। तो बोलते हैं कि वहां पर मैं आऊंगा, भविष्यामि सची सुता, यानी मैं सची के पुत्र के रूप में आऊंगा। तो मेरी माँ का नाम होगा सची देवी, ऐसा गरुड़ पुराण में स्वयं भगवान कहते हैं। अब गरुड़ पुराण में ही उनकी पत्नी का नाम भी आता है और बोलते हैं कले प्रथम संध्यायाम लक्ष्मी कांतो भविष्यति दारु ब्रह्म समीपस्थ सन्यासी गौर विग्रह। तो बोलते हैं लक्ष्मी कांतो भविष्यति, यानी उनकी पत्नी का नाम लक्ष्मी देवी होगा, ठीक है, लक्ष्मी प्रिया नाम की होंगी। और दारु ब्रह्म समीपस्थ, दारु का मतलब होता है लकड़ी संस्कृत में, दारु ब्रह्म का मतलब होता है ऐसे भगवान जो लकड़ी के बने हुए हों। तो कौन से हैं लकड़ी के बने हुए भगवान? जगन्नाथ जी। तो बोले जगन्नाथ जी के पास में जाके रहूंगा मैं, ठीक है। सन्यासी गौर विग्रह, सन्यासी के रूप में रहूंगा, ठीक है। तो ये सब गरुड़ पुराण कहता है ये। सो नथिंग इज मेड अप, नाउ यू कैन फाइंड आउट, राइट। नाउ समबडी विल से कि नाम क्या होगा भाई, ये सब तो समझ गए, बट उनका नाम भी तो बताओ, कैसे मान ले कौन है। तो यहाँ पर पद्म पुराण में ये श्लोक आता है, उसमें बोलते हैं द सुप्रीम पर्सनालिटी जनार्दन हु इज द ऑब्जेक्ट ऑफ योगीज meditation, who saves the devotees from the various sufferings and who is the master of all yogic practices, will advent in his own divine form of Sri Chaitanya. तो बोलते हैं कि चैतन्य नाम होगा उनका, ऐसा
पद्म पुराण कहता है। ऑल वेल विथ मी सो फार, राइट। सो ये सारे पुराण कहते हैं कि ये व्यक्ति होंगे जिनका नाम चैतन्य होगा, जो मायापुर नवद्वीप नाम की जगह पर जन्म लेंगे और जगन्नाथ के पास जाकर जगन्नाथपुरी में रहेंगे और अपने नाम का प्रचार करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये फोटो यहाँ पर, सी दिस फोटो, राइट, दारू ब्रह्म समीपस्थ, तो ये चैतन्य महाप्रभु है जो अपने ही नामों का प्रचार, जिन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र जो है ना, उन्होंने इस युग में सिखाया कि इस युग में मुक्त होने का जो रास्ता है वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, ठीक है। तो ये वो युगावतार हैं कलयुग के, जिन्होंने इस युग के लोगों को यहां से वापस लेके जाने के लिए युग धर्म दिया। तो मैंने जो बता रहा था ना कि हर युग में अब भगवान आते हैं, बोलते हैं ना कृष्ण संभवामि युगे युगे, तो हर युग में आते हैं भगवान और यहां से निकलने का रास्ता बताते हैं और एक युग धर्म सिखाते हैं। तो कलयुग में जो युग धर्म सिखाने के लिए युगावतार आए वो चैतन्य महाप्रभु है। ऑल वेल सो फार, एनीबडी हैज डाउट जो मैं बोल रहा हूं? एनी कॉन्फ्लिक्ट, कमेंट, सजेशन वगैरह वगैरह? सो ये चैतन्य महाप्रभु, आपने नाम तो सुना होगा ना, 500 साल पहले आए थे, 4 से 5,000 साल हुए हैं कलयुग को, राइट, जैसे अथर्ववेद बोलता है ना, और 500 साल पहले आए थे और उसको युग संध्या बोलते हैं इस चीज को, जब 2 युग मिल रहे होते हैं, और वो आकर उन्होंने इसका युग धर्म बताया। तो जब भगवान आते हैं ना तो स्वयं अकेले नहीं आते हैं, अपने सारे लोगों के साथ आते हैं। रामचंद्र जी आए तो हनुमान जी, विभीषण जी, ऐसे भगवान के सब भक्त है ना, पार्षदों के साथ आते हैं, राइट। और चैतन्य महाप्रभु क्योंकि भगवान है तो वो भी अपने पार्षदों के साथ आए, राइट। क्या प्रूफ है इस बात का? श्रीमद् भागवतम का 11वां स्कंद है और ये बहुत ही अमेजिंग श्लोक है। मैं बहुत छोटा था, मैंने अपने घर पे ये श्लोक पढ़ा था, इसने मेरी मतलब आई कुड गॉट bewildered when I read this. I keep telling it to people because this is a proof that चैतन्य महाप्रभु is God. और श्रीमद् भागवत पुराण, आप कोई भी भागवत पुराण का वो उठा लीजिए, आप गीता प्रेस गोरखपुर की भागवत पुराण ले लीजिए, 11वें स्कंद के 5वें अध्याय में 32वां श्लोक है, ठीक है। और वो बोलता है कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्म पार्षदम यज्ञै संकीर्तनः प्रायैर् यजन्ति सुमेधसा। तो बोलता है कि कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम अकृष्णम, बोलते हैं कि कृष्ण के वर्ण के नहीं होंगे वो, ओके, कृष्ण के वर्ण के नहीं होंगे यानी काले नहीं होंगे वो, ठीक है। तुषा अकृष्णम मतलब उनकी जो बॉडी है वो अकृष्ण के कलर की नहीं होगी, लेकिन वो कृष्ण ही होंगे, ऐसे बोलता है। सांगो पांगास्थ पार्षदम, अपने साथ उपंग पार्षदों के साथ आएंगे, अपने पार्षदों के साथ आएंगे और अपने लिए एक अस्त्र भी लाएंगे, ठीक है। और अस्त्र होगा संकीर्तन यज्ञ का अस्त्र, यज्ञ संकीर्तन प्राय, यज्ञ संकीर्तन यज्ञ का को बढ़ाएंगे वो, यजंती ही सुमेधसा, यानी जो बुद्धिमान लोग होंगे ना वो अपनी बुद्धि के साथ उनको फॉलो करेंगे, ठीक है। Now this is being very very fortunate to know about him because as you know right, most of the people outside in the world don't know about him and this is intentional. भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि हर कोई उनको ना जान सके, क्योंकि ये जो दुनिया है क्यों नहीं जान सकता भाई, क्योंकि ये जो दुनिया है ना, ये जो समय है ना, यहाँ पर अगर कोई आके अपना ज्ञान बताता है ना तो कोई फॉलो नहीं करना चाहता, राइट। अभी मतलब हमें क्या है ना, हम फॉलो उसको करते हैं जिसको देख के इंस्पिरेशन मिलता है। जब मैं फोटो, जब मैं पहली बार शुरू में इस्कॉन मंदिर गया था ना, तो ये फोटो वहां पर लगी हुई थी, पुणे में एक जगह है निगड़ी, वहां पर एक मंदिर है और वहां पे लकड़ी का टेम्पल है, वो बहुत सुंदर, और वहां पे ये फोटो लगी हुई थी और मैं ऐसे ही कुछ क्लासेस अटेंड करता था वहां पे, और मैं क्लासेस छोड़ के ना मैं इस फोटो में देखता रहता था। आई यूज्ड टू गेट सो अट्रैक्टेड कि ये कौन है, मुझे पता भी नहीं था ये कौन है ये पर्सन, बट मुझे इतना दिखता है कि आंखों से आंसू बह रही है और ऐसे बह रहे हैं ना कि टप टप बह रहे हैं पूरे, राइट। दिस पर्सन इज कंप्लीटली आउट ऑफ द वर्ल्ड, टोटली मतलब absorbed in the devotion, right. I used to wonder who is this person, so attractive, this is what I used to think. So चैतन्य महाप्रभु ने ना अपने भक्ति से लोगों को इंस्पायर करने के लिए भगवान ने भक्त का रूप लिया ताकि उनको देख के लोग इंस्पायर हो सके, राइट। एंड देयर आर मेनी रीजंस व्हाई ही केम लाइक दैट, बिकॉज आज की दुनिया में ना देखिए बाकी अवतारों के हाथ में
धनुष बाण होता है, किसी के हाथ में तलवार होता है, किसी के हाथ में कुछ होता है। क्यों? क्योंकि भगवान बोलते हैं कि अरे अगर मैं खत्म कर दूंगा, मतलब पाप को खत्म करने के लिए आते हैं भगवान। लेकिन अभी इस युग में क्योंकि सारे पापी हैं, तो अगर खत्म करने की बात होगी तो सबको खत्म करना पड़ेगा। तो इसलिए उनके पाप को खत्म कर दो रादर देन पापियों को खत्म करने के। ना पाप को खत्म करने का तरीका यह है कि भगवान के नाम लो, और भगवान के नाम से आपके सारे पाप जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए वो ये अस्त्र लेके आए चैतन्य महाप्रभु कि आप के पाप खत्म कर दें रादर पापियों को खत्म करने के, राइट। सो दिस इज अ वेरी वेरी मर्सीफुल इनकारनेशन, द मोस्ट मर्सीफुल इनकारनेशन, राइट, जो हम सबको वापस लेके जाने के लिए आए। दैट इज द पर्पस, राइट। डज इट मेक सेंस? नाउ दिस इज नॉट अ मेड अप स्टोरी बाय एनीबॉडी, राइट, दिस इज स्क्रिप्चर, राइट। आप जाके पढ़ लो भागवत पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर का, उसके इस श्लोक के अर्थ में भी यही लिखा हुआ है कि गोल्डन कलर के एक अवतार होंगे कलयुग में। जब मैंने बचपन में पहली बार सुना था ना ये, तो मैं बेवड़र हो गया था कि यार कौन से गोल्डन कलर के अवतार हैं कलयुग में? तो कल की भगवान आने चाहिए, कल के भगवान काले रंग के होते हैं, कुछ कुछ ऐसा होना चाहिए, राइट। बट ये तो गोल्डन कलर के हैं, ऐसा कौन सा गोल्डन अवतार है? बट नाउ ऑल दीज स्क्रिप्चर्स मेक सेंस दैट ही इज चैतन्य महाप्रभु एंड ही इज अ रियल पर्सनालिटी। अगर आप मायापुर नाम की जगह पे जाओगे ना, यू विल बी एबल टू सी एवरीथिंग अबाउट हिम। उनका जो रूम है जहां पर वो रहते थे, उनके जो खड़ाऊ है जो पहनते थे, जो कमंडल है, सारी चीजें रखी हुई हैं वैसे ही। आप अभी भी जाके देख सकते हो। इट्स अ वंडरफुल प्लेस, समडे वी शुड ऑल गो, बेसिकली इट्स अ वेरी वेरी वंडरफुल प्लेस। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स, जो मतलब बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। द सिस्टम्स दैट ही एस्टेब्लिश्ड जगन्नाथपुरी टेम्पल में वो आज भी वैसे ही चल रहे हैं, और बहुत कुछ है इनके बारे में बताने के लिए, बहुत सारा है, बट ना तो टाइम है ना आप लोग हैंडल कर पाओगे, बिकॉज दिस इज अ वेरी मेलोडियस पार्ट ऑफ द होल थिंग। सो इनकी जो जीवनी है वो काफी शास्त्रों में डॉक्यूमेंटेड है। चैतन्य चरितामृत है, एक कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखी है, जो जिसमें इनकी जीवनी डॉक्यूमेंटेड है। इट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर मोस्ट ऑफ यू टू रीड दैट बुक, okay, because what we are supposed to do is read Bhagavad Gita, read Srimad Bhagavatam, and then go towards Chaitanya Charitamrita, okay, because it's a very very deep and very full of devotion, so much devotion now you may not be able to handle it, you may misinterpret it, इतना डिवोशन है उधर, तो धीरे धीरे ही प्रोग्रेस करा जा सकता है। बट टुडे वी विल रीड some verses from the scripture to explain about the festival that we are going to celebrate. Okay, few verses we'll read. So anyways, we get started. So this is Chaitanya Mahaprabhu, as you can see in the altar also. ये जो बेटीज है इनका नाम है निताई सचिनंदन, okay, because he is the son of Sachi Mata, so he is called Sachinandan, ठीक है। So these are the 5 personalities जिनके बारे में मैंने कुछ लोगों को बोला था कि भाई अभी तो बोल दो उनका नाम, बाद में धीरे से बताएंगे एक दिन, राइट। तो आज वो दिन आ गया है। सो बेसिकली इन द सेंटर ही इज चैतन्य महाप्रभु, जिनका पूरा नाम संन्यास के बाद उनका नाम था श्री कृष्ण चैतन्य, ठीक है। तो जय श्री कृष्ण चैतन्य यानी चैतन्य महाप्रभु को संबोधित होता है। और उसके बाद जो उनके लेफ्ट में है ब्लू कलर के कपड़े जिन्होंने पहने हैं, उनका नाम है नित्यानंद प्रभु। सो दिस नित्यानंद प्रभु इज वेरी अमेजिंग। जैसे कृष्ण और बलराम हमेशा साथ साथ रहते हैं ना, वैसे ही निताई और सचिनंदन यानी कि गौर और निताई यानी कि चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु साथ साथ रहते हैं, ठीक है। और नित्यानंद प्रभु जो है वो बलराम जी के अवतार हैं। नाउ वेयर इज इट, वो भी मैं उसके बारे में भी प्रूफ दे सकता हूं, बट टाइम इतना नहीं है, राइट। सो टेक माई वर्ड फॉर नाउ, आई विल प्रूव इट इफ नीडेड, राइट। सो नित्यानंद प्रभु इज वेरी मर्सीफुल। आपने बलराम जी के बारे में सुना होगा, राइट। बलराम जी बड़े गुस्से वाले, हल लेके चलते हैं, राइट। और बहुत सारी उनकी अमेजिंग पास टाइम्स है जहां पे उन्होंने यमुना जी को पूरा अपने हल से खींच दिया था, बहुत कुछ हुआ था। लेकिन नित्यानंद प्रभु जो है वो बड़े ही कृपालु हैं इस रूप में। जैसे चैतन्य महाप्रभु कोई तलवार धनुष बाण लेके नहीं आते, वैसे नित्यानंद प्रभु बड़े ही प्यार से लोगों को भगवान का नाम और भक्ति देने के लिए हमेशा उद्यत रहते हैं। सो इनफैक्ट शास्त्र कहते हैं कि बिना नित्यानंद प्रभु की कृपा के आगे जाना भक्ति में बहुत मुश्किल है, ओके। और फिर उसके बाजू में जो आप देखेंगे एक दाढ़ी वाले दिख रहे हैं, वो अद्वैताचार्य हैं, ठीक है। तो अद्वैताचार्य जो है वो चैतन्य महाप्रभु से एक जनरेशन पहले के होते हैं, और उन्होंने बहुत प्रे किया था। वो एक
ब्राह्मण थे जो बहुत प्रे करते थे भगवान से कि भगवान आपका अवतार क्यों नहीं हो रहा है, कलयुग आ गया है, आपका अवतार क्यों नहीं हो रहा है। और उनकी बहुत प्रेयर्स के कारण चैतन्य महाप्रभु ने इस धरती पे अवतार लिया था। एंड ऑन दिस साइड इज गदाधर पंडित, ठीक है, अनदर एसोसिएट, एंड देन श्रीवास पंडित। सो ये है 5 लोग, राइट। एंड दैट इज व्हाई वी से जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। तो आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हो ये वाला, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। तो अगर आप जाओगे ना मायापुर में, जो गंभीरा एक जगह है जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का जहाँ रहते थे, ठीक है, वहां पर इसी मंत्र का कीर्तन 24 घंटे होता है, सिर्फ इसी मंत्र का, ठीक है। ओके, बिकॉज दिस इज गुड इनफ, एक्चुअली गुड इनफ टू लिबरेट ऑल्सो। एंड ऑल्सो इनकी कृपा के बिना हम भगवान का नाम भी नहीं ले सकते, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट इज। एनी क्वेश्चंस बिफोर वी प्रोसीड, बिकॉज बहुत टाइम है नहीं, इसलिए मैंने बहुत जल्दी जल्दी आपको समझा दिया। ये मैं आपको कई घंटों तक समझा सकता था। आप बोलिए। हाँ, नहीं पंचतत्व मतलब बिकॉज वी सी, ओके, मीनिंग ये है कि ये भगवान के 5 अलग अलग क्या बोलना चाहिए, भगवान के 5 अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं ये पांचों। ओके, कैसे समझाऊं, लेकिन I would rather take it offline. These are 5 different aspects of the Lord. I can get into that verse and explain it to you. It will cost me another 10 minutes, 15 minutes, right? So if that is okay, there are different aspects of the Lord in some way. Okay. Any other questions? नहीं, कोई नहीं पहचान पाया। इनफैक्ट इनका जन्म भी बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ था। गौर पूर्णिमा नाम का एक दिन है। गौर पूर्णिमा जो है वो हम होली के आसपास मनाते हैं, होली के दिन मनाते हैं, राइट। आपको याद होगा गौर पूर्णिमा हमने मनाई थी इस साइड में, राइट। तो गौर पूर्णिमा उसमें कुछ कथा भी बताई थी इनके बारे में। तो बिल्कुल लोगों को नहीं पता था कि ये भगवान है, किसी को भी नहीं पता था। इनफैक्ट वो आए भी इस मूड में थे कि एक बहुत ही इंटेलिजेंट बॉय की तरह रहते थे, लोगों से शास्त्रार्थ करते थे, उनको हरा देते थे, किसी को भी नहीं समझता था। इनफैक्ट बड़े अमेजिंग काम करते थे वो, ठीक है, बड़े ही नटखट टाइप के थे। जैसे कृष्ण का नटखट होता है ना, जैसे कृष्ण को कौन भगवान समझता है वहां पे, मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक कि कितना नटखट बालक है। वैसे ही चैतन्य महाप्रभु अपने बचपन में थे, सभी उनको नटखट समझते थे, राइट। सो दैट्स हाउ इट वाज। और इनका मूड भी नहीं था। भगवान आते हैं तो अपना उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता कि मेरी पूजा करो टाइप्स, राइट। वो लोग अपने आप ही पूजा करने लगते हैं। एनी अदर क्वेश्चंस, एनीबॉडी हैज एनी डाउट्स वगैरह वगैरह? आई एम ओपन टू एनीथिंग। Okay, so we go further. So we come to today's topic. भाई ये पानीहाटी दही चीड़ा फेस्टिवल क्या है? मैंने बोला था फेस्टिवल ऑफ सर्विस, राइट। तो ये क्या चीज है? बिकॉज ये भी एक अनोखा सा जानने लायक चीज है। बहुत सारी नई नई चीजें हैं और बहुत फास्ट, बिकॉज टाइम नहीं है इतना, ठीक है। तो टुडे इज द डे व्हेन वी सेलिब्रेट अ फेस्टिवल कॉल्ड दही चीड़ा फेस्टिवल। ओके, चीड़ा मीन्स लाइक यू नो दैट पास्ड राइस। तो हाँ एग्जैक्टली, राइट। पानीहाटी एक जगह है बेसिकली। तो पानीहाटी जो है वेस्ट बंगाल में एक जगह है और ये समय है कुछ 1576 AD का, राइट। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 400-500 साल पुरानी बात है, राइट। तो उस समय एक व्यक्ति थे। आप अगर आप ये देखोगे नीचे जो लगा हुआ है ना, जहाँ श्रील प्रभुपाद है, फिर उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती है, फिर उसके लास्ट में आपको 6 लोग दिखते हैं व्हाइट कलर के कपड़े पहन के, राइट, है ना। तो ये जो 6 लोग हैं उनको वो है वृंदावन के 6 गोस्वामीज। अगर आप वृंदावन जाओगे ना और वृंदावन में जाके बोलोगे ना कि गोस्वामी के मंदिर लेके चलो कोई भी रिक्शे वाले को, तो वो आपको ले जाएगा। दे आर वेरी वेरी फेमस पर्सनैलिटीज इन वृंदावन, ठीक है। और ये 6 लोग है ना, मेजरली ये लोग चैतन्य महाप्रभु के लाइन में आते हैं, सभी के सभी, ठीक है, ऑन द लाइन ऑफ चैतन्य महाप्रभु। और ये लोगों ने जो आप बड़े बड़े मंदिर देखते हो ना वृंदावन के, वो सारे मंदिर जो है राजा रमन, बहुत सारे मंदिर, वो सारे मंदिर वापस स्टेब्लिश इन लोगों ने करवाए थे। ओके, इनको चैतन्य महाप्रभु ने ऑर्डर दिया था कि आप जाके वृंदावन के मंदिर फिर से स्टेब्लिश करो, जो मुगलों के समय में छुपा दी गई थी मूर्तियां और खो गई थी, लोग भूल गए थे। तो इन्होंने, हरे कृष्णा प्लीज डोंट टॉक, हरि बोल, प्लीज बी क्वाइट और डू समथिंग। सो मेक सेंस, right? So these are the 6 Goswamis.
ना उन 6 गोस्वामी जो है ना, उनके नाम किसी को याद है? एनीबडी? आप लोग रोज देखते हो? हाँ बोलिए। ओके ओके ओके, हाँ हाँ हाँ, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और जीव गोस्वामी, राइट। ये 6 के 6 इतने अमेजिंग है ना। हमने लाइफ में गलत हीरोज चुन रखे हैं, मैं आपको पक्का बता रहा हूँ। जो हम अपने हीरोज को स्पोर्ट्स स्टार्स और मूवी स्टार्स को हीरो समझते हैं ना, ऑल दी 6 पीपल वर लाइक अमेजिंग हीरोज। हर कोई ना अपने आप में भक्ति में ना बहुत ही बड़ा आदमी है, बहुत बहुत। आई कैन नॉट एक्सप्लेन। दीज वर द पीपल जो एक पेड़ के नीचे एक रात से ज्यादा नहीं सोते थे, ठीक है। एक बार कहीं सो गए ना तो दूसरी रात पेड़ के नीचे दूसरा पेड़ पे सोएंगे, क्योंकि भाई पेड़ से लगाव हो जाएगा, घर जैसा लगने लगेगा, ठीक है। कपड़े ऐसे पहनते थे जो बिल्कुल कपड़ों जैसे, बस काम चल जाए। एंड दे वर ऑल वेरी रिच पीपल। सो आई विल टॉक अबाउट स्पेसिफिकली वन ऑफ देम हु इज कॉल्ड रघुनाथ दास गोस्वामी। सो रघुनाथ दास गोस्वामी ना बहुत ही रिच फैमिली को बिलोंग करते थे। मतलब उनके फादर ना उस जमाने में ईयरली इनकम कुछ 20 लाख सोने के सिक्के वगैरह उनको मिलते थे, जस्ट क्योंकि जमींदार थे उस जमाने में। वी कैन नॉट इवन इमेजिन व्हाट इट मीन्स इन करंट टाइम, राइट। इतने रईस थे। और ये रघुनाथ दास गोस्वामी की बहुत ही सुंदर पत्नी थी, इतना वो सब कुछ था। थैंक यू। सो दैट इज हाउ दिस होल थिंग वाज। बट with all of that he was interested, and I will quickly skim that part, but he met Chaitanya Mahaprabhu, और Chaitanya Mahaprabhu ने उनको कुछ instructions दिए, and he got inspired to be with Chaitanya Mahaprabhu, ठीक है। उतना सब होने के बाद भी I'm just skimming the whole part, I don't want to get into lot of story because बहुत कम टाइम है। So but साथ में उनको ये भी बोला कि भाई आप ना अपने घर पे जाओ वापस। उन्होंने कहा मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। उन्होंने बोला नहीं नहीं, अपने घर पे जाओ, और घर पे जाके जैसे बेसिकली ऐसे रहो कि घर वालों को पता ना चले, लाइक बी विद देम, राइट, डोंट ट्राई टू रन अवे टाइप्स। सो ही वेंट बैक, ही वाज विद द फैमिली डूइंग ऑल हिज ड्यूटीज, बट हिज हार्ट वाज टू गो टुवर्ड्स चैतन्य महाप्रभु। और बार बार वो अपने घर से भाग जाते थे, और बार बार उनको पकड़ के लाया जाता था। इतना हो गया कि उनके लोगों ने सोचा, घर वालों ने, कि इनको चेन से बांध के रख देते हैं, क्योंकि ये बार बार घर से भाग जाते हैं। तो विद ऑल ऑफ दैट हिज फादर वाज लाइक कि यार जिसको इतनी सुंदर पत्नी है, जिसके पास इतने पैसे हैं, उससे भी नहीं रुक रहा है, ये चेन से क्या ही रुकेगा। और वो मतलब एक दिन वो भाग भी गए, और भाग के वापस पहुंच गए चैतन्य महाप्रभु के पास, और अपना सारा कुछ छोड़ के, एनीवेज दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी। एंड द वे ही यूज्ड टू लिव वाज अमेजिंग। द वे ही यूज्ड टू लिव आफ्टर ही वेंट देयर ना वाज कि मतलब पहले उनके नौकर थे, साथ में नौकर खाना बनाते थे। महाप्रभु ने देखा, बोला कि अरे ये क्या है, मतलब ऐसे थोड़ी रहना चाहिए सन्यासियों को। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो फिर वो क्या करने लगे, भिक्षा मांगने लगे। महाप्रभु ने बोला ये भिक्षा क्यों मांग के खाते हो, ये तो बहुत अजीब है, मतलब आप सारा टाइम भिक्षा मांगने में लगा दोगे। तो उन्होंने बोला ठीक है, भिक्षा भी नहीं मांगेंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद जो गाय के माउथ से जो गिरता था ना थोड़ा बहुत, जो मतलब बासी खाना होता था जो जगन्नाथ के मंदिर में, और उसको गाय को डाल दिया जाता था, और उसमें जो गाय खाती थी और थोड़ा बहुत जो गाय के मुंह से गिर जाता था उसको धो के खा लेते थे। एंड दैट इज हाउ यूज्ड टू लिव, ठीक है। दैट वाज रघुनाथ दास गोस्वामी, बट दैट इज इन फ्यूचर। द करेंट टाइम, द पानीहाटी 1576 इज द टाइम जब वो अभी भी अपने घर पे ही थे, और उनका चैतन्य महाप्रभु से मिलना चाहते थे। बहुत दिस इज अ इंटरेस्टिंग स्टोरी। सो बेसिकली दिस इज व्हाट हैपेंस, ओके। सो वहां पर नित्यानंद प्रभु, जो मैंने बताया ना कि जैसे कृष्ण के साथ बलराम है, वैसे ही गौरांग के साथ नित्यानंद है, ठीक है। तो नित्यानंद प्रभु जो है वो वहां पर आए हुए थे पानीहाटी में, और रघुनाथ दास गोस्वामी उनसे मिलने गए। उन्होंने सोचा उनके दर्शन करेंगे, सो ही वेंट देयर। एंड दिस चैतन्य चरितामृत is in Bengali, so I will read this Bengali verse and I will explain the translation, okay. So it says, this is Anta Leela 6th chapter 43rd verse. पानीहाटी ग्रामे पाइला प्रभुरा दर्शना, कीर्तनीय सेवक संगे आरा बहुजना। तो पानीहाटी ग्राम में नित्यानंद प्रभु बैठे हुए हैं दर्शन देने के लिए, और बहुत सारे लोग उनके सामने बैठे हुए हैं, कीर्तन चल रहा है, और उनके बड़े सारे सर्वेंट्स और बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। दैट वाज द सीन।
गंगा तीरे वृक्ष मूले पिंडर उपारे वशीय छेना ये ना कोटि सूर्योदय करे। तो गंगा नदी के आसपास ही वो बैठे हुए हैं नित्यानंद प्रभु, और कोटि सूर्य का समान वहां पर चमक रहे हैं वो, ठीक है। तारे ऊपर बहु भक्त हन छे वस्तिता देखी प्रभु प्रभाव रघुनाथ विस्मिता। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने जब वो देखा तो वो विस्मित हो गए उनका प्रभाव देख के, ठीक है। और वो पहुंच गए, उनके दंडवत किया उन्होंने। दंडवत हन से पंडिला कर धूरे सेवक कहे रघुनाथ दंडवत करे। तो दंडवत किया उन्होंने जाके, रघुनाथ दास गोस्वामी ने दूर से जाकर दंडवत किया। उन्होंने सोचा मैं डिस्टर्ब नहीं करता हूं, इसलिए दूर से दंडवत किया। पर उनके सेवकों ने देख लिया, उन्होंने बोला देखो रघुनाथ दास जो है ना वो दंडवत करने आए हुए हैं। सो नित्यानंद प्रभु के पास पहुंचे तो सुनी प्रभु कहे चोरा दिली दर्शन आय आय आजी तोरा करी मुदंडना। तो बोलते हैं कि अरे देखो तुम मुझे चोर की तरह आके छुप के दंडवत कर रहे हो, मुझसे मिलने तक नहीं आए। तो नित्यानंद प्रभु वाज वेरी, ही वाज अवधूत, ही वाज मोर इन अ वेरी फनी मूड मोस्ट ऑफ द टाइम, ओके। काफी what to say, not joking is not the right word, but his mood was of that kind of a thing, a very cool minded person, jolly is the right word, हाँ jolly person। तो उन्होंने बोला कि अरे तुम आए हो और छुप के कर रहे हो ये सब दंडवत, मैं तुम्हें आज दंड दूंगा। तो उन्होंने कहा कि मैं आज दंड दूंगा। तो उन्होंने कहा दधी चीड़ा भक्षण कर मोर गाने सोनिया नंदिता हैला रघुनाथ माने। तो उन्होंने बोला कि दही और चूड़ा का आज मेरे सारे जितने भी लोग हैं ना उन सबको दही और चूड़ा को आज तुमको खिलाना पड़ेगा सबको एज अ दंड। अब रघुनाथ दास गोस्वामी वाज वेरी हैप्पी कि अरे देखिए हमने पहले भी बात की है और नहीं की है तो बता देता हूं कि भगवान को पाने का सबसे आसान उपाय है कि भगवान के भक्तों की सेवा करना, राइट। तो जब उसको ये मौका मिला रघुनाथ दास को कि अरे आप अपने हमारे सारे भक्तों को दही चूड़ा खिलाइए, तो रघुनाथ दास गोस्वामी वाज वेरी हैप्पी। And he had money, he had servants, he had resources. So he thought, let me engage everything in Lord's service. That was his mood that time, right? So क्या किए? चीड़ा दही दुग्ध संदेश आरा चीनी काला सब द्रव्य आनन चूड़ी के दरहीला। तो बेसिकली ये कोई बनाना चाहता है घर पे तो दिस इज द रेसिपी। अभी आगे के कुछ वर्सेस जो है वो दही चूड़ा बनाने की रेसिपी है। तो क्या किया? चिप्ड राइस यानी चूड़ा लेके आए, योगर्ट लेके आए, मिल्क लेके आए, स्वीट मीट संदेश को बोलते हैं, स्वीट मतलब यू नो, तो संदेश लेके आए, शुगर, बनाना और बहुत सारे ईटेबल्स वो लेके आए और सारे खूब सारे मंगवाए। पूरे गांव में जितना था खाने के लिए सारा मंगवा लिया उन्होंने, ठीक है। आफ्टर दैट इज देयर ही सेज महोत्सव नाम सुनी ब्राह्मण सजना आसीते लगिला लोका असंख्य गानना। तो क्या हुआ कि जब महोत्सव होने वाला ये सुना ना तो जितने भी ब्राह्मण और बड़े बड़े जो सज्जन व्यक्ति थे वो सारे लोग वहां आने लगे कि ऐसा कोई फेस्टिवल होने वाला है, समथिंग अमेजिंग हैपनिंग है। दिस वाज अ फेस्टिवल ऑफ सर्विस, दिस वाज अ फेस्टिवल ऑफ दंड, राइट, इट वाज अ फेस्टिवल ऑफ सर्विंग द वैष्णवस। तो सारे वैष्णव इकट्ठे हो गए वहां पे। फिर उसके बाद जो रेसिपी है वो रेसिपी कुछ ऐसी थी, एका थानी तप्त दुग्धे चीड़ा भय जाना। तो क्या किया कि गर्म दूध लिया और उसमें चूड़ा को मिक्स कर दिया और एक पार्ट को ऐसे रख दिया। अर्धे का चनी लाद दी चीनी का लादाया, और एक जो पार्ट था उसमें क्या किया बाकी आधे पार्ट में दही डाला और चीनी डाला और बनाना डाल दिए और ऐसे करके सेकेंड प्रिपरेशन किया। हाँ वो ऐसा प्रिपरेशन किया, ठीक, हाँ वही, इसीलिए मैंने फोटो लगाई हुई है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या किया उन्होंने, आरा अर्धे का गंध गण व्रत दुग्धे ते चनीला चंपलता चीनी घृता कर्पूरेता के ढीला। तो उन्होंने उसके बाद चंपालता नाम का एक बनाना होता है स्पेशल, वो डाला और कंडेंस्ड मिल्क, राइट। तो घनव्रत दुग्ध मतलब ऐसा दूध जिसको बहुत वो किया हुआ है, गाढ़ा किया हुआ है, कंडेंस्ड मिल्क, राइट। तो घनव्रत दुग्ध लिया, फिर उसमें केला डाला, फिर उसमें कैम्फर डाला, राइट, क्लैरिफाइड बटर और शुगर डाला, ऐसे करके बनाया। दिस वाज हाउ ही मेड इट, राइट। एंड देन धुई मृत कुंडी का सबर आगे दिला एक दुग्ध चीड़ा आर
दधी चीड़ा खाइला। सो सबको ये दो तरह के प्रिपरेशन, एक मिल्क विथ चूड़ा एंड कर्ड विथ चूड़ा, ऐसे दो तरह के प्रिपरेशन दिए, राइट। एंड सी व्हाट वाज गोइंग ऑन, एंड बेसिकली आई विल नॉट गो टू ऑल द वर्सेस, बट व्हाट हैपेंड वाज लाइक देयर वर लाइक थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल कमिंग टू दैट एरिया, और वो सबके लिए रघुनाथ दास गोस्वामी दही चूड़ा इतना हो गया कि अलग अलग गांवों से मंगवाना पड़ा। उस गांव का सारा दही चूड़ा खत्म हो गया, उन्होंने अलग अलग गांवों से मंगवाया। उसके अलावा इवन ये हो गया कि जब लोग आए ना तो वहां बैठने की भी जगह नहीं थी। वहां पर वो जो एरिया था वहां पर नित्यानंद प्रभु बैठे हुए हैं, उनके चारों तरफ उनके पार्षद बैठे हुए हैं और लोग बैठे हुए हैं, वो पूरा एरिया भर गया। फिर जो पास में गंगा नदी थी उसके जो तट था वहां पर भी लेके गए, वो भी पूरा भर गया। उसके बाद ब्राह्मणों ने गंगा नदी के अंदर खड़े होकर भी दही चूड़ा खाना शुरू कर दिया, बिकॉज वहां पे जगह ही नहीं थी कहीं भी। दैट वाज द सिचुएशन। एंड फिर वहां पर क्या हुआ कि नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु का ध्यान किया और उनको भी बुला लिया। सकल लोकेरा चीड़ा पुण्य पूर्ण या बेहाइला, ध्यानिता बे प्रभु महाप्रभु रे अनिला। तो उसके बाद नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु को भी बुला लिया, जो कि उस समय जा चुके थे यहाँ से इस धरती से। और फिर वहां पर उन सब ने, नित्यानंद प्रभु ने और चैतन्य महाप्रभु ने सबने दही चूड़ा खाया, एंड दैट्स हाउ दे सेलिब्रेटेड द फेस्टिवल, राइट। So that is the festival of dahi chuda, right? Now the essence, we'll talk about the essence of it. See, essence are many. Okay, now we'll spend 15 minutes talking about the essence. Now this looks like a simple festival. Okay, fine, dahi chuda banaya aur kha liya, but what is the big deal about it, right? Anybody can make it, anybody can eat it. It's a simple food. It is not very complicated food. Anybody can buy dahi and chuda and make up something out of it, right? So the essence is simple, right? मतलब the spiritual lessons are many. The first thing is that obedience to Guru, right? उनको जो आज्ञा दी गई उनके गुरु ने, नित्यानंद प्रभु ने, he just followed that without questioning. He didn't do anything, right? उनको ऐसे बोल दिया आप बनाओ और खिलाओ, तो he was like ठीक है, गुरु ने बोला है तो करेंगे, like that, right? So जब गुरु कुछ कहते हैं ना, so it should be like, oh यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, यानी अगर गुरु ने बोला तो we'll do that, right? We'll not question, we'll not argue, and we'll just do it like that. The second thing is humility and service, right? He was more than happy to serve. A lot of times ना हम लोग क्या होते हैं ना कि हम लोगों को भाई हमारे लिए अच्छा अरेंजमेंट होना चाहिए, हमारे लिए बैठने की जगह है कि नहीं, हमारे लिए खाने में नमक कम क्यों था, वगैरह वगैरह हम सोचते हैं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं भगवान के लिए, ये सोचना चाहिए, राइट? our motivation, our thought process should be on that side. Bhakti means to serve, okay? Because bhakti is about love, right? And love means to serve somebody. आप किसी को प्यार करते हो तो आप उसकी सेवा करते हो, and serving is done in a mood of pleasing somebody, right? So you should be very detailed oriented and only thinking about कैसे मैं सामने वाले की सेवा कर सकता हूँ और कैसे उसे प्रसन्न कर सकता हूँ, right? तो अगर आप देखोगे तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने ना ऐसा हो गया कि मतलब आसपास के गांव के तो सारे मंगवा ही लिए, उसके बाद और वेंडर्स जो होते हैं ना वो भी लगा दिया उन्होंने, केले वेले की दुकानें। उन्होंने सोचा कि यार यहाँ पे बहुत ही केला और दही और ये सब बिक रहा है, हम और ले आते हैं। वो लोगों ने वेंडर्स ने लगा दिया ना, उन वेंडर्स से भी खरीद लिया और खरीदने के बाद उन वेंडर्स को ही बना के खिला भी दिया। ही वॉज इन मूड ऑफ सर्विस सो मच दैट कोई भी मिल जाए ना सबको दही चूड़ा खिलाया, whoever it was, right? It was all about humility in service. As I said, he was a very rich person, but he didn't bother about मैं कितना बड़ा आदमी हूँ, मैं मुझे इज्जत मिली कि नहीं वगैरह. He was not thinking like that, right? And as I said कि feeding devotees is equal to pleasing Krishna. Okay, that is really the principle. अगर आप देखोगे ना आप बोलोगे कि ऐसा प्रिंसिपल कहाँ है, right? I mean we have not heard this principle. Think about अगर किसी की डेथ होती है, right? 13th day होता है, क्यों हम डिवोटीज को बुला के खिलाते हैं? Why do we do that? Okay, I mean wonder, ever wondered? नहीं, क्योंकि it is about pleasing the Lord. अभी जो 13th day को जो पूजा होती है ना, आप कभी ये पूजा होते हुए देखना, जब उनकी पूजा होती है ना तो आपको सुनाई देगा जो हम बात करते हैं ना, you will hear that person repeating same mantras, just that he will not know the meaning of it also. Okay, this is done because it is about pleasing the Vishnu. See, because अगर कोई मुक्ति दे सकता है ना तो उसे विष्णु है और कोई नहीं है. शास्त्र कहता है मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णु एव न संशय. ओके, तो अगर कोई दे सकता है तो सिर्फ विष्णु ही है और कोई नहीं है, राइट? सो प्लीजिंग विष्णु and feeding the devotees
एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग भगवत गीता। आप देखोगे 13वें दिन में बहुत सारे लोगों के घरों में भगवत गीता वो देते हैं, कोई कोई आता है तो उसके हाथ में, राइट, 10वें दिन में 13वें दिन में समथिंग लाइक दैट, राइट। तो इट इज द एसेंस इज सेम बेसिकली। सो इट इज इफ यू वांट टू प्लीज द लॉर्ड देन यू फीड द डिवोटीज। ओके, इट्स वेरी सिंपल थिंग। ब्राह्मण भोज करवाते हैं लोग, इतना कुछ करते हैं, दैट इज डन फॉर प्लीजिंग द गॉड ओनली, राइट। ओके, सो here when he was doing that he was actually pleasing Krishna only by feeding the devotees. Makes sense or it doesn't make sense? See, I'll tell you simple thing, इतना complicated नहीं समझ रहा है तो अगर भगवान तक जाना है ना, तो हम जैसे लोगों को भगवान का एक्सेस डायरेक्टली है नहीं, अगर आप सोचते हो तो, राइट। भगवान तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, पर जो भगवान के भक्त है ना, उनका हमसे थोड़ा ज्यादा एक्सेस होता है, बहुत ज्यादा एक्सेस होता है। भगवान उन पे बहुत कृपालु होते हैं। अगर हम उनको भक्तों को खुश करेंगे ना, तो भगवान तक पहुंच पाना आसान हो जाएगा। अगर भगवान भक्त हमारे लिए प्रे करेंगे ना, तो हमको शायद भगवान की कृपा मिल सकती है, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। ओके, भक्ति ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जिसमें आप अपने ताकत से चले जाते हो भगवान तक। भक्ति ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आप भक्तों की कृपा से धीरे धीरे भगवान तक पहुंच जाते हो, ठीक है। दैट इज द वे टू भक्ति, देयर इज नो अदर वे। भक्ति इज नॉट प्रैक्टिस लाइक जैसे अष्टांग योग होता है ना, कि मैं जंगल में जाऊंगा, ऐसे करूंगा और यू नो व्हाटएवर वरदान लेके आ जाऊंगा। नॉट लाइक दैट। इट इज अबाउट कि भक्तों को दंडवत करके उनकी कृपा लेके फिर हम धीरे धीरे भगवान तक पहुंचेंगे। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी जॉयफुल प्रोसेस दैट वे, ठीक है। क्योंकि भक्तों के साथ मजा करते हुए हम पहुंच जाते हैं। Make sense? All well? Any questions so far? बहुत सारी बातें बता रहा हूं मैं, जो पहली बार दूसरी बार सुन रहे हैं मुझे पता है उनको बहुत हैवी भी हो सकता है, मतलब मैं कहां से कहां तक लेके जा रहा हूं, बट टाइम नहीं है। बट आप बोलिए कोई क्वेश्चन है तो आई विल बी या प्लीज, मोर देन वन। हरे कृष्णा। या Yeah. Is it only limited to pleasing the devotee of Krishna? Because there are other people who are devotee of other god also. The other god means God is one for sure. Yeah. But they believe in some other root, maybe Ram Bhagwan. No problem. They are devotee. They वो भक्त है ना. Ram is God only, with capital G. Yeah. So it's not only limited to pleasing the devotee of Lord Krishna. It's pleasing the devotee. No. Okay, I will prove my statement. I will back my statement. Okay, and I stand by my statement. So, last time आप नहीं आए थे. You didn't came last time, right? You missed something when I explained about it. अगर आप पूछेंगे तो आपको बताएंगे वो हितेश जी, okay, कि मैंने क्या बताया था. So what I was telling about is that कि एजे चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं. Okay, मतलब कि हाँ ये सारे भगवान हैं, but Krishna is the original personality of Godhead. In fact, भक्ति रसामृत सिंधु एक शास्त्र है, वो बोलता है कि भक्त जो है ना, मतलब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो मैं आंसर दूंगा ही, लेकिन वो बोलता है कि एनीवेज वो क्या बोलता है उसको छोड़ देते हैं, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा हैवी आपको। लेकिन मैं सिंपल सी बात यह है कि राम और कृष्ण में ना वैसा ही अंतर है, जैसे आप एक मणि को इधर से देखते हो तो लाल दिखती है, उधर से ब्लू दिखती है ना, वैसा ही डिफरेंस है। Okay, that is how it is. They are just two aspects of the same God. So it's like feeding the devotees of Krishna. Yes. Of Krishna. See, don't get confused because devotees ना हम लोग ना कोई के भी devotees को devotee बोलते हैं. Devotion, devotee ऐसा loosely फेंका जाता है word, right? So you have to qualify it. Like, oh, feeding the devotee of Krishna, feeding the devotee of Ram is okay. Okay, Nasim Dev is also okay. You ask me who all is okay, I will explain. नहीं तो आप कल को बोलोगे कि ये वाले देवता वो हमारे गांव के देवता, उनके भक्त वो भी तो भक्त है वगैरह वगैरह. It's also okay. In general, human kind के लिए सब कुछ करना is good, right? No problem. मतलब even as a Vaishnav, what we try to do, अगर आप देखोगे ISKCON वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फूड डिस्ट्रीब्यूशन करता है. Every 6 seconds we distribute 1 plate of प्रसादम. Okay, उतना फूड प्रसादम कोई भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता पूरे वर्ल्ड में. Nobody can claim that, right? To or everybody in general, and that is what Raghunath Das Goswami was also doing. He was not differentiating between people. जो vendors आए थे उनको भी बना के उनको खिला दिया, right? So it's okay. I'm not saying that that is wrong. My point here was कि this was done for the sake of devotee, for the sake of नित्यानंद प्रभु के कहने पे उन्होंने ऐसा किया. क्यों किया वो मैटर करता है, क्या किया वो मैटर नहीं करता.
जब हम लोगों को बाहर प्रसाद खिलाते हैं ना, तो हम ये सोच के नहीं खिलाते कि इनका पेट भरेगा, हम ये सोच के खिलाते हैं कि ये भगवान का प्रसाद है और इसको खा के ये लोग भगवान के पास जाएंगे थोड़ा और, बिकॉज प्रसाद खा के, राइट। तो विद दैट पर्पस वी फीड देम, ओके। बिकॉज क्या होता है ना, एक होता है रिचुअल, राइट। रिचुअल क्या होता है कि अच्छा हाँ सबको खिलाना है, खिला दिया, ठीक है, ओके, हमारा काम खत्म। उसमें अगर हम ना सुप्रीम पर्सनालिटी जो एक होता है, सुप्रीम पर्सनालिटी मतलब भगवान, राइट, सुप्रीम पर्सनालिटी का एसपी लगा देते हैं ना रिचुअल के सामने, तो वो बन जाता है स्पिरिचुअल, है ना। तो हमको जो करना है वो स्पिरिचुअल काम करना है, ना कि रिचुअलिस्टिकली सोचना है। सो दैट थिंक लाइक दैट, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द सेम थिंग बट व्हाई इट वाज डन। मेक सेंस नाउ? ओके, ओके, सो वी गो फर्दर। सो बेसिकली द पॉइंट इज दैट कि दही चूड़ा बहुत सिंपल सा ऑफरिंग है, बट गॉड वाज प्लीज्ड बाय दैट। व्हाई सो? बिकॉज भगवान बोलते हैं, राइट, इस श्रीमद् भागवतम में वो सेक्शन है 10वें स्कंद का जहां पर भगवान के पास सुदामा आते हैं और उनको चूड़ा देते हैं खाने के लिए, राइट। तो जब वो चूड़ा देते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बोलते हैं माय फ्रेंड, हैव यू बॉट दिस फॉर मी? इट गिव्स मी एक्सट्रीम प्लेजर। इंडीड these few grains of flat rice will satisfy not only me but also the entire universe। भगवान इतना खुश हो जाते हैं, बोलते हैं अरे आप मेरे लिए ये लेके आए हो, इससे तो मैं ही नहीं बल्कि पूरा यूनिवर्स सेटिस्फाई हो जाएगा। तो कृष्णा doesn't seize your ability, he sees your availability, right? Are you available to serve? Whatever small you could do, he will be happy, right? Okay, अगर हमारे पास और पैसे हैं तो हम और कुछ कर सकते हैं, right? But एटलीस्ट इतना तो कर सकते हैं ना, क्योंकि कृष्णा बोलते हैं भगवत गीता में पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छसि तदम भक्तिरुपरितम अश्नामि प्रियतात्मनः। तो बोलते हैं कि अरे पत्र पुष्प फल जल कुछ भी मुझे अगर भक्ति के साथ अर्पित करोगे तो वो मैं उसमें से भक्ति ले लूंगा, राइट। सो ही इज मोर देन हैप्पी, आप कुछ भी कर दो, राइट। ही इज अ सिंपल हार्टेड गॉड, राइट। बट इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन मैं सिर्फ पत्र और पुष्प ही अर्पित करूंगा। अगर मेरे पास कुछ और है तो आई विल डू इट फॉर हिम आल्सो, राइट, व्हाटएवर एल्स आई कैन डू। मेक सेंस? ओके, सो ही इज नॉट बॉदर्ड अबाउट हाउ मच वाज डन बट विथ व्हाट वाज इन द हार्ट व्हेन आई वाज डूइंग इट, राइट, व्हाट वाज गोइंग ऑन। ओके, बिकॉज कंटेम्परेरी आप देखोगे, जैसे आप बोलते हो ना CSR और बहुत सारी इस तरह की चीजों में हम लोग बहुत सारी बड़े बड़े चीजें करते हैं, राइट। But why it was done is what makes a difference. As I said कि रिचुअल में SP लगा दो तो स्पिरिचुअल बन जाता है। So we have to think about whether it is spiritual, what is going on, why am I doing it, like not just ritualism. Because bhakti and ritual are very very different things. Because नित्यानंद प्रभु जो है ना वो सिंसियरिटी को फेवर कर रहे थे, क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी was sincere and he also favors that for everybody, all of us also. Okay, are we sincere in what we are doing? Even if we are doing something small, are we sincere about it or not, right? And devotion is way more than perfectionism, right? It's not about ki I will do something perfectly, as in, right, but something simple, whatever I could have done, let's do it, right? So anything we can do, right? Anybody who can sing can sing for the Lord, who can dance for the Lord. Anybody who can write something good can write it for the Lord, right? Anything, whatever we can do. किसी के पास पैसे हैं तो हम पैसे देंगे, बाजू में मंदिर बन रहा है, अगर किसी के पास कुकिंग आती है तो कुकिंग करेंगे, whatever we can do we'll do, like that, right? So everything is an instrument of pleasing the God, right? The purpose should be to please the God. How can I please the God? That is called bhakti, nothing else. भक्ति का इतना ही सिंपल मतलब है, right? To do some service to please, okay? Because bhakti means love. It's a yoga of love. Nothing else. Make sense? All well, everybody, right? So एक सिंपल सा फ्रेमवर्क है, आप याद कर सकते हो चाहे तो, टाइम नहीं है, 5-10 मिनट में खत्म हो जाएगा। So फ्रेमवर्क है सर्व, ओके। So सर्व मतलब क्या? सर्व मतलब S फॉर साधु संघ। अगर हमको भक्ति करनी है ना तो सबसे पहले, और सेवा करनी है ना तो सबसे पहले साधु संघ करना चाहिए, यानी स्पिरिचुअल एसोसिएशन लेना चाहिए। जैसे आप सब लोग यहाँ पर आए हुए हो, जहां पर आप संडे के मॉर्निंग में बैठ के पिज्जा खा सकते थे अपने बेडरूम में, whatever you could have done, right? But you chose to come here and spend time with good association, right? So that is called sadhu sangha, right? E is for enthusiastic execution, यानी we should, whatever we are doing now, whatever small service we get now, we should serve with zeal, okay? With very enthusiasm we should think about serving. जो भी छोटा बड़ा जो भी सेवा मिलता है,
राइट, बिकॉज एक इनमें से एक गोस्वामी में से एक है रूप गोस्वामी, उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है उपदेशामृत। तो उपदेशामृत में वो 5 चीजें बताते हैं, 6 चीजें बताते हैं कि भक्ति को अगर आगे बढ़ाना है तो बोलते हैं उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागा शतो वृत्ति क्षणभीर भक्ति प्रसीदति। तो उसमें से वो पहला वर्ड बोलते हैं, वो बोलते हैं उत्साहात, यानी उत्साह होना चाहिए, बहुत ही एंथुसियाज्म होना चाहिए। सो दैट इज द ई ऑफ द सर्व फ्रेमवर्क। देन कम्स द आर। R is about renunciation of ego and be ready to accept correction. Because जब हम सेवा करने निकलते हैं ना तो बहुत बार हमें कोई बोल देगा अरे ऐसे क्यों खड़े हो, यहाँ ऐसे नहीं करो, जल्दी आओ, ये ऐसे करो, ये गलत हुआ, कुछ तो कोई बोलेगा, राइट। और जब बोलता है तो हमको लगता है यार मैं इतना बड़ा आदमी, ये मुझे क्यों बता रहे हैं, कौन होते हैं बताने वाले, ऐसे कैसे, मतलब मैं नहीं रह रहा इनके साथ, लाइक दैट। Whatever you can decide, right? But bhakti is about renunciation of that ego part of it and be ready to accept correction from seniors, at times juniors also, whoever they are, right? मतलब चैतन्य महाप्रभु ने एक कुछ ज्यादा कोई बुक नहीं लिखी, पर उन्होंने कुछ सिंपल वर्सेस लिखे हैं जिसको शिक्षाष्टकम बोलते हैं। और उसमें उन्होंने बोला है कि अमानी ना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। बोलते हैं कि अगर भगवान का नाम लेना है सदा तो कोई भी हो सबको सम्मान दो। और त्रिनाद अपनी सुनी चेना तरोड़ व सहिष्णुना, यानी कि एक ब्लेड होता है, ग्रास होता है ना, ग्रास के ऊपर कोई चला जाता है तो वो लेट जाती है और फिर पैर हटा लेता है तो फिर से खड़ी हो जाती है। तो इस तरह से हम्बल होना चाहिए, राइट। एंड ही सेज तरोड़ व सहिष्णुना, यानी कि एक पेड़ से भी ज्यादा सहिष्णु होना चाहिए। पेड़ को मतलब आप कुछ भी करते हो ना तो वो पेड़ मतलब आपको फिर भी फल देता है। सो वैसा बनना पड़ेगा अगर भगवान के नाम लेने हैं तो, राइट। सो renunciation of ego is very important in this serve framework. The fourth one is V is for Vaishnav सेवा, यानी भक्तों की सेवा करने के लिए हमेशा enthusiastic होना चाहिए। कैसे भक्तों की सेवा कर सकते हैं? Because this is one thing which will take you towards God for sure. Because भक्त जो है ना, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं अगर उनके भक्तों की सेवा होती है तो। और श्रीमद् भागवतम और बहुत सारे ग्रंथों में भगवान ने क्लियरली बताया है, बार बार बताया कि उनके भक्त के साथ कुछ बुरा होता है ना तो भगवान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ठीक है। भगवान के साथ बुरा होता है तो भगवान सह लेते हैं, पर उनके भक्तों के साथ बुरा होता है तो भगवान को पसंद नहीं आता, ठीक है। भगवान अपना जो प्रण होता है उसको छोड़ के ना, भगवान फिर भी वो चक्र को उठा के दौड़ते हैं भीष्म पितामह के सामने, ठीक है। भगवान के भक्तों के साथ बुरा होना बिल्कुल पसंद नहीं आता, right? So that is the Vaishnava seva. So we should always be eager to serve Vaishnavas in whichever way we can, right? And the serve का जो E है वो है equality and simplicity, यानी humbly serving everybody, right? Everybody, not thinking कि ये लोग ना थोड़े ज्यादा अच्छे लोग हैं, इनके लिए ये जो है ना ये कम पैसे वाला व्यक्ति है, ये ज्यादा पैसे वाला व्यक्ति है, नहीं, सब लोग बराबर है, सब भगवान का भक्त है ना तो उसके पास सारी क्वालिटीज है, राइट। एंड वी सर्व देम ऑल। अगर आप देखोगे मैंने बताया ना कि इस्कॉन में वी सर्व प्रसाद टू एवरीबडी, जो भी होता है ना पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रसाद सर्विस इस्कॉन करता है। डज इट मेक सेंस सर? ओके, सो दिस इज द प्रिंसिपल टू सर्व, दैट इज व्हाट दिस पास्ट टाइम ऑफ नित्यानंद प्रभु एंड रघुनाथ दास गोस्वामी एग्जेम्प्लीफाइज, राइट। कि कैसे सभी भक्तों की एंथुसियास्टिकली सेवा करनी चाहिए, हमेशा वैष्णव सेवा करनी चाहिए, साधु संग लेना चाहिए और कुछ नहीं सोचना चाहिए कि कौन क्या है, सबकी सेवा करनी चाहिए। करेक्ट, यू आर राइट, दैट इज राइट। आई मीन ऑनेस्टली स्पीकिंग ना, मुझे क्या लगता है कि तो क्वेश्चन इज दैट कि लोग ईगो को सेल्फ रिस्पेक्ट से वो कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं, राइट। हमारे साथ क्या बोलते हैं उसको, डिसरिस्पेक्ट हुआ हमारा, राइट, ऐसा कुछ। तो देखिए एक बात क्लियर है, ये जो भक्ति है ना ये सबके लिए नहीं है, राइट। ये भक्ति है जो है ना वो बहुत ही सिंपल हार्टेड लोगों के लिए है, जो ना सेवा करना चाहते हैं भक्तों की और भगवान की, उनके लिए है ये भक्ति। इट डजंट मीन कि वी आर नॉट एलिजिबल, अरे मेरी सेल्फ ईगो नहीं गई है तो मैं क्या नहीं कर सकता, नहीं भाई, मैं नहीं बोल रहा हूं कि मैं भक्ति में बहुत आगे हूं, इट्स ओके, बट वी कैन ऑल ट्राई। बट जो अल्टीमेटली
पाथ है ना, वो आपको वहां पर लेके जाएगा वेयर यू विल बिकम अ सिंपल पर्सन, राइट, ग्रेजुअली, somehow or the other, and Krishna will take care. He will take care that you move forward in the path. It's okay. See, it's a path. Everybody starts from a not so perfect area, and then we all proceed gradually, right? So it's okay, no problem. Okay. Anyways, आगे बढ़ते हैं. So basically, in practical, right? See, साधु संघ में अगर नित्यानंद प्रभु की कृपा चाहिए, जैसे कि हमने बात की थी, अगर साधु संघ करना है तो वीकली प्रोग्राम्स अटेंड करने चाहिए. I'm just talking about simple things that can be followed by everybody, right? In this serve framework. And enthusiastic execution, अरे खुद से सेवा करने का चाव होना चाहिए कि what can I do, right? How can I serve? Can I help in distributing prasad? Can I help in organizing this place? Can I somehow donate something? Can I do something small, right? Some small or big or whatever I can do. Right, there should be enthusiasm to do that, right? Like Raghunath Das Goswami was very enthusiastic about organizing that feast, right? Then renunciation of ego, accepting chastisement humbly, because whenever you deal with people, right, you always get into some friction, but remember that these people are devotees here, right, in this setup. So then we have to be humble a bit, right? Serve without expecting credit. now ये बहुत बड़ा डिटेल डिस्कशन है. अरे नहीं, लेकिन अगर किसी ने गलत मुझे बोला तो क्या करना है, तो फिर अपने किसी सीनियर से बात करो. All those things are there. I'm not finishing it here, but at least serve without expecting credit. Here पता है वो वाला मैंने बनाया था, वो जो सुंदर सा लग रहा है कि एक ना वो मेरा है, मैंने बनाया था. Like that. Don't have that kind of feel. So then V is about वैष्णव सेवा. यानी जैसे उन्होंने हजारों डिवोटीज को फीड किया, वैसे एटलीस्ट वी कैन फीड somebody, right? Let's cook and serve prasad to someone, right? Okay, do something simple. And E is for equality and simplicity. यानी like जैसे simple चीरा दही that was served with all equally, we can actually have inclusive hospitality for everyone, right? Without differentiating devotees, right? Don't differentiate devotees because they are all devotees. Any questions? It's a simple framework. Make sense? All well? हाँ बोलिए. हाँ. No, it's a. I mean, this was more about how you are a simple person, right? Don't differentiate. Don't have a crooked mindset. Because भगवान पतित पावन है, लेकिन भगवान कपटी पावन नहीं है, राइट? तो भगवान को कपटी लोग ज्यादा पसंद नहीं आते हैं, राइट? सो डोंट बी अ क्रूकेड हार्टेड, बट बी अ सिंपल हार्टेड पर्सन, राइट? लाइक डोंट डिफरेंशिएट, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, बी अ सिंपल पर्सन, गॉड विल फेवर यू दैट वे, राइट? एंड दैट देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स थ्रू आउट स्क्रिप्चर्स ऑफ पीपल हु मेड प्रोग्रेस बाय बीइंग अ सिंपल पर्सन, राइट? बहुत सारे, इतना टाइम नहीं है, बहुत सारे 10-15 एग्जांपल्स दिमाग में घूम रहे हैं जैसे मैंने बोला वैसे, लेकिन आई कैन नॉट पिक अप एनी ऑफ देम, राइट? हाँ माता जी. इसीलिए ना माता जी, इसलिए ना प्रिंसिपल ये है कि सच जो है ना वो बहुत लोग मतलब सच कड़वा होता है और सच बेसिकली बहुत कम लोगों को हैंडल करने की ताकत होती है. अगर हम किसी से डील कर रहे हैं, लाइक अपने लिए सोचना चाहिए पहले, तो हमको सच ऐसा बोलना चाहिए कि सामने वाले को बुरा ना लगे, राइट? जैसे अगर मैं बोलूं कि आप सब लोग कपटी हो, आप लोगों का भक्ति है, कुछ नहीं हो सकता, तो आप अगली बार से यहाँ पे आओगे ही नहीं, राइट? लाइक दैट. बट आई वुड नॉट से दैट. आई वुड रादर से कि अरे या कोई बोलता है ना कि ऐसा आपको बोलेगा कि मैं शराब पीता हूँ तो मैं क्या करूँ, बट हम उसको ये बोलेंगे तुम शराब पीते हो तो बहुत बुरे आदमी हो. बोलेंगे पीते रहो, कोई शराब कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान के नाम लो, इट्स ओके, राइट? धीरे धीरे छूट जाएगी शराब. उसी तरह धीरे धीरे सारा कपट छल, देखिए हमको साइंस क्या बोलता है, डिवोशनल साइंस ये बोलता है कि ये सब कुछ हमारे अनर्थों के कारण है, जो हम पीछे से बीज लेके आ रहे हैं अपने पापों का, उसके कारण ये सब कपट और बुरी बुरी आदतें हैं हमारी. ऑल दिस विल गेट प्यूरिफाइड एज द टाइम पास, राइट? जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे वी विल गेट प्यूरिफाइड, एंड सो इट्स ओके, वट एवर यू आर, नो प्रॉब्लम, राइट? इसलिए आई वुड रादर नॉट बॉदर अबाउट समबडी टेलिंग मी, बट और आई मीन नॉट बॉदर अबाउट telling it to someone
एंड ऑल्सो अगर हमको सुनने में आता है ना तो इट्स ओके माता जी, दिस इज जस्ट अ रियलिटी, मतलब लाइक लेट्स एक्सेप्ट इट। मतलब खराब तो लगता है बट अभी क्या करेंगे, कुछ गलत किया होगा बहुत ज्यादा, नहीं तो नॉर्मली लोग बोलते भी नहीं है ऐसा, इट्स ओके। अपने लिए बहुत ज्यादा हाई वो रखना वैसे कोई बहुत अच्छा आइडिया नहीं है। इसीलिए कोई नहीं बोलता माता जी। सबको पता है आपको खराब लगेगा। So anyways, so this is sir, okay. The question is like, what can you do? How can you apply this framework this week? Yeah, call for action. Anything? I mean, it's okay, right? What can you do? Anybody? Any thoughts? ओके हाँ, फर्स्ट स्टेप हो गया। नहीं लेकिन फर्स्ट स्टेप नहीं हुआ। आप ये सोचो कि हाँ हर हफ्ते आने हैं और हफ्ते में एक दिन साधु संग लेने से कुछ होगा नहीं। हमको सोचना चाहिए कि भाई जो रीडिंग सेशन हो रहा है, कहीं और कुछ हो रहा है, कि हम किसी तरह और साधु संग अपना बढ़ा सकते हैं, राइट? वी शुड थिंक अबाउट इट। बट डेफिनेटली आई मीन एग्रीड, पॉइंट टेकन। आप लोगों ने एक स्टेप तो ले ही लिया, राइट? और कुछ प्रसादम लेना नहीं है, प्रसादम बांटना है। या कुछ थोड़ा सा भगवान की सेवा में हम मंथली दे सकते हैं। या मेक्स सेंस टोटली। ओके, एनीथिंग एल्स? हाँ वो भी है, राइट? या वी कैन डू। और व्हाट एल्स? मैं बताऊंगा, अभी बताऊंगा, चिंता मत करिए, अभी बताऊंगा। ठीक है, हाँ बोलिए। ईगो है, एक गर्व है। मैं अपने संस्कृति से रहता हूँ, मैं अपने विनाश में गर्व करता हूँ। वो बाकी लोगों को लगेगा कि ये ईगो है, मुझे लगेगा मैं यार मैं इतना से मैं इतना जब मेरा मान गर्व करता हूँ, जैसे मान जा रहा हूँ, वो लिखा है, समझ लिखा है। ईगो गर्व में कहाँ डिफरेंस कितने पता नहीं चलेगा। नहीं, क्या गर्व करना अच्छी बात है क्या? कहीं पे स्थान लेना है तो आपको गर्व करना पड़ेगा। नहीं, मैंने क्वेश्चन का आंसर करिए। अच्छी बात है कि बुरी बात है? नहीं, उनको बताने दीजिए। हाँ ओके, जैसे कि किस बात पे गर्व? नहीं ऐसे बोलिए ना, मुझे अपने बेटे पे गर्व है, मुझे अपने आप पे गर्व है, मुझे अपने घर पे गर्व है ना, राइट? सी द प्रॉब्लम इज दैट कि ऑल ऑफ दिस इज नॉट, इट्स अ वेरी टेम्परेरी थिंग। आज की लाइफ में आपकी ये संस्कृति है, अगले जन्म में आप पाकिस्तान में पैदा हो सकते हो, ठीक है? उसके अगले जन्म में कहीं और पैदा हो सकते हो, राइट? आज आप ह्यूमन हो, कल आप बकरी हो सकते हो, चींटी भी हो सकते हो, ओके है ना? सो नो प्रॉब्लम, वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट। पॉइंट इज दैट कि अगर हम इटर्नल स्पिरिचुअल मैटर्स डिस्कस कर रहे हैं ना, तो वहां पर ये सारी चीजें बहुत ही पॉइंट इन टाइम सिचुएशन है। मारियो का गेम खेला आपने, कभी वीडियो गेम खेला है, राइट? मारियो के गेम में वो कोई तो भी एक स्टेज पे होता है, वहां पर पॉइंट्स मिलते हैं, कभी कुछ होता है, गर्व कर सकता है वो उस पर। अगले स्टेज में वो फायर वाला वो चक्का घूम रहा होता है, राइट? कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, लाइक दैट इज अवर लाइफ। इस लाइफ में कुछ है, उस लाइफ में कुछ होने वाला है ना? नो प्रॉब्लम, गर्व करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गर्व करके टाइम मत वेस्ट करिए ज्यादा, क्योंकि ना ये परमानेंट नहीं है। आज आप अपने शर्ट पे गर्व कर सकते हो, 1 साल 2 साल बाद ये शर्ट फट जाएगा, यही होने वाला है ना। आज आईफोन 16 है, कल 17 आएगा, फिर 18 आएगा, आता रहेगा। गर्व करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 साल बाद नहीं करेंगे गर्व उसी आईफोन पे, क्योंकि आपका ओल्ड मॉडल होगा, राइट? दैट्स द पॉइंट। सो थिंक अबाउट इट rather than getting into world jugglery. Think about it, whatever you are doing now, मतलब is it eternal, is it of any use, or is it a waste of time? Okay, are you wasting your life just by thinking that you are an Indian, you have a Sanskriti, and next life you are not an Indian, right? Because that is reality. अगर आप इंडियन हो, अपनी संस्कृति पे गर्व करते हो, तो भगवत गीता पढ़िए, और आप पढ़ोगे तो पता चलेगा कि ये सब कुछ टेम्परेरी है, right? So anyways, so that is, anyway, so we go further, we don't have time. Reflections is that the first thing is that ki we should be doing sadhu sanga as much as possible. We should be eager to do sadhu sanga, है ना? भक्तों का संग मिले, इसके लिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए।
दूसरी चीज, ये क्वेश्चन खुद से पूछना चाहिए कि am I eager to serve, right? And the third thing is कि can I simplify my life? These are the three important questions that we should be asking ourselves. कि क्या मैं भक्तों का संग खोजता हूं? क्या मैं सेवा करने के लिए एंथुजियास्टिक हूं? क्या मैं अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूं? Right? These are very, very important question to ask yourself and try to seek answer. Okay, this will help you in your bhakti directly if you are able to answer it positively for sure. Am I making sense? बहुत बोरिंग हो गया, बहुत ज्यादा बोरिंग हो गया? नहीं, ठीक है, ओके, राइट, चलता है इतना तो ठीक है. सो टेक अवेज, सो टेक अवे फर्स्ट थिंग, भक्ति इज एक्टिव, इंक्लूसिव एंड हार्टफेल्ट. मतलब भगवान जो है ना वो आपका हार्ट देखते हैं, आपके अंदर क्या चल रहा है, राइट? ये नहीं देखते हैं कि आप कितना बड़ा उनके लिए कुछ एक सोने का 15-45 किलो का वो लेके जा रहे हो. He doesn't look like that. He doesn't look towards those things. But he looks like towards like कि आपके हार्ट में क्या है. Okay. So wherever you are, whatever you are doing, just do serve. Okay, just serve and wherever you are, it's okay. You'll be able to make progress. मतलब मैं तो जॉब करता हूँ, मैं तो ये करता हूँ, मेरे तो छोटे बच्चे हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे पढ़ाई करनी है, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ. All those things are just reasons that you are trying to give. Okay, don't give reasons. Whatever small you can do something at least. Make some progress. Okay, all of us can make progress in wherever we are, right? And that's okay, right? So the last message is that if you serve devotees, Krishna will surely bless you, right? That's the whole idea. Okay. So any questions? Last minute questions, or we'll finish it. हाँ बोलिए. Yeah. हरे कृष्णा, प्लीज नोट करो. हाँ हाँ. Yeah. See, all avatars of Krishna are very special. But ये वाला जो अवतार है ना, ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि बाकी अवतार में अगर आप राक्षस हो ना तो आपको मार दिया जाएगा, राइट? और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है ना, लेफ्ट राइट कुछ नहीं. यहां पर जो है ना आपकी बुराई को मार दिया जाएगा और आपको फिर भी एक्सेप्ट किया जाएगा, है ना. दैट इज नाउ कंपेयर इट विथ एनी अदर अवतार. थिंक अबाउट इट, राइट? है ना, क्योंकि भगवान का जो कृष्ण का भी जो स्टैंडर्ड है ना वो बहुत हाई है. वो स्टैंडर्ड क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज. सारे सब कुछ छोड़ दो और सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ, राइट? ऐसा कैसे करेंगे? कौन सिखाएगा? क्योंकि सब कुछ छोड़ के आ जाएंगे तो क्या घर बार सब छोड़ दे बीवी बच्चों को. बट जो महाप्रभु का स्टैंडर्ड है, जब वो पूछता है कोई उनसे ना, कि एक ब्राह्मण पूछता है कि भाई मैं आपके साथ जाना चाहता हूं, बोलते नहीं, जहां हो ना वहीं रहो, ठीक है, और यहीं पर ही रहो और सबको भगवान के नाम का प्रचार करो और खुद भी भगवान के नाम लो. ओके, so wherever you are, just take the names of the God and spread the names of the God, and that is enough to satisfy him. Right? It's a simple thing, ना, मतलब anybody can do it. क्या क्वेश्चन ये था कि क्या क्वेश्चन था आपका? हाँ, इतने सारे अवतार हैं तो इतने अवतारों में ये चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु इतने स्पेशल क्यों है? राइट, दैट वाज द क्वेश्चन. इट इज वेरी वेरी स्पेशल, राइट? एक वैष्णव बोलते हैं सबे अवतार है सारे शिरोमणि केवल आनंद खंडा. बोलते हैं कि मतलब सारे अवतारों में सबके शिरोमणि है, मतलब दैट्स हाउ ही सेज. एनी अदर क्वेश्चन? हाँ हाँ प्रभु जी, I'll tell you, I'll get back to you now. हाँ बोलिए. कृष्णा जी के साथ उनके बड़े भाई आए बलराम, उनकी पूजा नहीं हुई उस टाइम, बट अभी हम उनकी पूजा क्यों कर रहे? तो मतलब चैतन्य महाप्रभु जी की करें. वो आप वो पीछे फोटो देखिए, वो जो फोटो है ना उसमें कृष्णा और बलराम दोनों साथ में खड़े हुए हैं, राइट? ऐसा नहीं बोल सकते कि बलराम जी की पूजा नहीं की गई, है ना. बलराम जी, अगर आप पढ़ोगे
भागवत पुराण, तो आपको पता चलेगा कि जैसे कृष्ण जो है ना वो अपनी गोपियों के साथ लीला होती थी, जैसे बलराम जी की भी होती थी। ठीक है, आपने पढ़ी नहीं? हाँ, तो और आप अगर आप पढ़ोगे ना तो कृष्ण भाई उनके बड़े भाई हैं बलराम, राइट? बड़े भाई को कितना रिस्पेक्ट करते थे, यू कैन नॉट इमेजिन। मतलब आपको पैर दबाते हुए भी फोटो मिल जाएगी, बलराम जी के पैर दबा रहे हैं कृष्ण। ठीक है, तो बलराम जी इज लाइक अमेजिंग पर्सन। अगर वो कुरुक्षेत्र के युद्ध में आते ना तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया था कि मैं युद्ध में लड़ूंगा ही नहीं, बिकॉज nobody could have handled him, nobody was capable of handling him। ठीक है, so that he is a very special person। जो भगवान के साथ आते हैं ना, स्वयं जब लक्ष्मण जब राम के साथ आते हैं ना, तो he is a very special part of the whole thing। They are not alone, these are not two different personalities, they are the same one, right? और in fact I can go to the extent, I should not, but I will go now। मुंह में आ गया तो बोल देता हूँ कि बलराम जो है ना वो कृष्ण का पहला एक्सपांशन होते हैं, और बलराम से आते हैं महाविष्णु एक्सपांड होते हुए। ठीक है, महाविष्णु वो है जहां से आपके जो ब्रह्मा विष्णु महेश और ये सारी चीजें आप सुनते हो ना, वो सब कुछ वहां से होके आता है। मतलब बलराम इज अ वेरी स्पेशल पर्सन। इन वासुदेव और बलदेव जो है ना, दे आर वेरी स्पेशल कपल, डुओ बेसिकली। बहुत कुछ है बताने को, बट बेसिकली हाँ उनकी पूजा होती है, बलराम जी की पूजा नहीं होती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप वृंदावन उधर जाओगे तो आपको पता चलेगा ये सब। ठीक है, ओके। हाँ वो बोलेंगे इस्कॉन वाले अपना कर रहे हैं ना, वैसा नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, जगन्नाथ जी, बलदेव और सुभद्रा मैया। या ठीक है, ऑलराइट, सो विल फिनिश इट बिकॉज बहुत लंबा फेस्टिवल है, बहुत कुछ होने वाला है। बियॉन्ड दिस पॉइंट व्हाट विल हैपन इज दैट वी विल डू भोगा, वी विल डू आरती, और हाँ सब एवरीबडी विल ऑफर पुष्प, राइट, और फिर भोगा, आरती, एंड देन प्रसादम, right, and then we'll serve everybody। ठीक है, so I'll finish it। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।